Hi guys, I am Kishan Kumar and you are most welcome in the Maths Magic 91 YouTube channel। आज हम लोग स्पेशली एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 के वैकेंसी जो निकला है उसका क्लास करने वाले हैं। यानी कि आप लोग पहले से ही जान चुके हैं कि आपको जो इसमें मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो कितने होंगे 15। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग इसे आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को पहले से ही मालूम होगा कि ये जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने वाला है कौन, तो एसएससी कंडक्ट करवाने वाला है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ही आसान होगा पेपर, ज़रूरी नहीं है। तो आज से ही इसमें लग जाइए आप लोग। इस चैनल पे आप लोगों को मैथ्स और रीजनिंग के दोनों कोर्स पूरा कंप्लीट करवाया जाएगा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 के एग्ज़ाम होने से पहले। हाँ, और अगर आप लोग एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या रेलवे एनटीपीसी या ग्रुप डी, तो आपके लिए ये क्लास जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि आप लोग पहले से ही जान चुके हैं कि ये जो एग्ज़ाम कराने वाला है कौन, तो एसएससी कंडक्ट करवाने वाला है। तो आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि क्वेश्चन जो पूछेंगे तो कौन पूछे जाएगा, किस पैटर्न पे, तो एसएससी के पैटर्न पे पूछा जाएगा। और आप लोगों को सबसे ज़्यादा जो फोकस करना है किस पे, तो अर्थमेटिक मैथमेटिक्स पे ज़्यादा फोकस करना है। तो चलिए ध्यान से देखते हैं आज के क्लास को, फर्स्ट क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैंने पहला चैप्टर आज ही स्टार्ट किया है, परसेंटेज। तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करता हूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं परसेंटेज के फर्स्ट क्लास से। तो चलिए ध्यान से देखिएगा, इससे पहले कुछ समझिएगा कि आखिर परसेंटेज में करना क्या रहता है। ऐसे तो कुछ हार्ड है नहीं, केवल आपको समझना है। और इसका मैं बेसिक के साथ साथ ट्रिकी अप्रोच से भी क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रिक, बेटर से बेटर ट्रिक देने की कोशिश करूंगा। तो चलिए देखते हैं इसका कुछ कंसेप्ट हैं। तो सबसे पहले आप लोग भी जानते होंगे कि अगर किसी भी संख्या या भिन्न को परसेंटेज में बदलना होता है तो क्या करते हैं, तो 100% से गुणा करते हैं। और अगर प्रतिशत हटाते हैं तो क्या होता है, बटा, यानी कि हर में क्या करते हैं, 100 देते हैं। तो चलिए इसका कुछ मतलब कंसेप्ट सीखते हैं पहले। अगर मान लीजिए यहाँ पे बोला गया है कि एक को आपको जो है प्रतिशत में बदलना है, तो क्या करेंगे, 100% से गुणा करेंगे। कितने स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि बोलते हैं कि 100 से गुणा करेंगे प्रतिशत में बदलने के लिए, ऐसा नहीं होता है। तो फिर लास्ट में आप प्रतिशत लगाते कहाँ से हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यानी कि आपको प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, तो 100% से गुणा करना पड़ता है। तो चलिए देखिए, वीडियो में केवल बने रहिएगा, आपको मैं बेसिक के साथ साथ अच्छे हाई लेवल के क्वेश्चन समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए ध्यान से देखिएगा, वीडियो में बने रहिए केवल। तो अगर एक को बोले कि आपको जो प्रतिशत में बदलना है तो क्या कीजिएगा, 100% से गुणा कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो इसको जब गुणा कीजिएगा तो कितना होगा, 100% हो जाएगा। इसी तरह का आप लोगों को बोले कि 2 को प्रतिशत में बदलिए, यानी कि यहाँ पे क्या करेंगे, 100% से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 200%। केवल इतना ही नहीं, आपको भिन्न के रूप में भी दिया रहेगा, बोलेगा कि 2/5 को प्रतिशत में बदलिए, तो क्या कीजिएगा, 100% से गुणा करेंगे, यानी कि गुणे 100%। चलिए ध्यान से देखिए इसे काट के, 5 के टेबल से जब इसे काटिएगा तो कितना बार में, 20 बार में कटेगा, यानी कि 20 दूना 40%। तो आप लोग समझ गए होंगे कि अगर किसी भी संख्या या भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो तो क्या करेंगे, 100% से गुणा करेंगे। यहाँ पे कहना अगर 100 से गुणा करेंगे तो ये गलत होगा, यहाँ पे बोलेंगे कि 100% से गुणा किया जाता है। और अगर आपको प्रतिशत में दिया है और भिन्न में बदलने के लिए बोले तो क्या करेंगे, चलिए ध्यान से देखिएगा। अगर दिया रहे कहीं पे कि 20% को भिन्न में बदले तो क्या कीजिएगा, तो प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टा में कितना होगा, तो 100 होगा। चलिए देखते हैं, 20 और यहाँ से प्रतिशत हटाएंगे, बट्टा में क्या होगा, 100। काटिए इसे, 20 के टेबल से काटिएगा तो कितना, 5 बार में, यानी कि इसका फ्रैक्शन में वैल्यू यानी कि भिन्न में कितना हो गया, तो 1/5। किसी का भी निकाल सकते हैं। जैसे अगर 60% को बोले कि भिन्न में बदलिए तो क्या कीजिएगा, 60 बट्टा कितना, 100। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 से काटिएगा कितना, 3, और फिर यहाँ पे 5, यानी कि 3/5 हो गया। तो चलिए केवल वीडियो में बने रहिएगा। अब
मैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा, तो आप लोग इतना समझ गए होंगे कि अगर किसी संख्या या अंक को अगर प्रतिशत में बदलना हो तो क्या करेंगे, 100% से गुना करेंगे। और अगर प्रतिशत दिया हो और उसे भिन्न में बदलने के लिए बोला जाए तो क्या करेंगे, प्रतिशत हटा के बटा में 100 देंगे और उसको वही उसका क्या हो जाएगा, वैल्यू होगा। अगर काटने वाला है तो उसे काटेंगे। तो चलिए देखेंगे आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, और बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन लेके आया हूँ, तो केवल वीडियो में बने रहिएगा, ध्यान से देखिएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या दिया हुआ है, आप लोग स्क्रीन पे देखिएगा क्वेश्चन। 40 का कितना प्रतिशत 10 है, ध्यान से देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन। 40 का कितना प्रतिशत 10 है, यानी कि देखिए अगर बेसिक से इसे सॉल्व करें, बोला गया है कि 40 का कितना प्रतिशत, तो मान लेते हैं कि x प्रतिशत। 40 का जो है कितना, x प्रतिशत, या नहीं तो यहाँ पे आप हिंदी में भी का लिख दीजिए, अभी कोई दिक्कत नहीं है। 40 का x प्रतिशत कितना है, तो 10 है। मान लिए क्वेश्चन में पूछा गया था कि 40 का कितना प्रतिशत 10 है, तो यहाँ पे मान लिए कि 40 का x प्रतिशत 10 है। इसे सॉल्व करके देखिए, इसका मैं ट्रिकी अप्रोच भी बताऊंगा, तो केवल वीडियो में बने रहिएगा ध्यान से। तो 40 और का मतलब आप लोगों को पता होगा कि क्या होता है, गुना करना होता है, तो आप गुना का साइन यहाँ पे दे सकते हैं। x और प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में क्या होगा, 100, और बराबर में कितना, तो 10। चलिए देखिए, इसे काटिए, 0 से 0 कैंसिल, 2 से काटिए तो 2 बार में, और ये 5 बार में, यानी कि ऊपर में जब आप इसे गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 2x, और बटा में कितना, 5, बराबर कितना, 10। तो x का वैल्यू ज्ञात करना है, यानी कि 10। अब ध्यान से देखिएगा, 2/5 बायां तरफ यहाँ है, तो अगर दायां तरफ ले जाए तो क्या होगा, पलट जाएंगे, यानी कि 5/2 हो जाएगा। तो 5 ऊपर 2 नीचे। चलिए इसे काटिए, 2 से काटिएगा तो 5 बार में, यानी कि 25 इसका आंसर हो गया। तो देखिएगा इसका ऑप्शन 25% हो जाएगा, क्योंकि प्रतिशत में बोला गया था। तो इसका ऑप्शन कौन सा है, देखिए सही, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इसी तरह देखिए हम बताते हैं कि इसको ट्रिकी अप्रोच से कैसे सॉल्व करेंगे। केवल वीडियो में बने रहिए, ध्यान से देखिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन आप लोग अभी सीखने वाले हैं। तो 40 का कितना प्रतिशत 10 है, 10 के बारे में बोला गया, तो जिसके बारे में चर्चा किया जाए उसे क्या कीजिएगा, तो ऊपर में रखिएगा, यानी कि 10 को ऊपर में रख लेते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा, और किसके रिस्पेक्ट में बोला गया है, तो 40 के रिस्पेक्ट में, तो 40 को क्या कीजिए, नीचे में रखिए, और प्रतिशत में चेंज करना है। तो भैया अभी बताए हैं कि प्रतिशत में किसी को बदलना है तो क्या करते हैं, 100% से गुना करते हैं, तो यहाँ पे 100% से गुना कर दीजिए। चलिए ध्यान से देखिएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 से काट, यानी 4 से काट दीजिए, कितना बार में, तो 25 बार में, यानी कि इसका करेक्ट आंसर कितना होगा, तो 25%। तो ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से क्या दिया हुआ है। 20 60 का कितना प्रतिशत है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा, ऐसे क्वेश्चन में अक्सर स्टूडेंट गलती करते हैं। 20 जो है 60 का कितना प्रतिशत है, किसके बारे में बोला जा रहा है, 20 के बारे में, तो 20 को क्या कीजिएगा, ऊपर में लिखिए। चलिए 20 को ऊपर में लिख दिए, और किसके रिस्पेक्ट में, तो 60 के रिस्पेक्ट में, तो 60 को क्या करेंगे, नीचे में लिखेंगे, और प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, तो 100% से गुना करते हैं। चलिए इसे काटिए, 20 से काटिएगा तो 20 दिया 60, अब ये तो कटेगा नहीं, यानी कि 100/3%, और जब इसे पूर्णांक में बदलिएगा तो कितना हो जाएगा, 33.1/3%। तो चलिए देखिए इसका ऑप्शन कौन सा सही है, सेकंड क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। ध्यान से देखिएगा, थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। 4 5 से कितना प्रतिशत कम है, ध्यान से देखिएगा क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में, 4 5 से कितना प्रतिशत कम है,
यानी कि इस 4 के बारे में बोला जा रहा है, ध्यान से देखिएगा, 4 के बारे में बोला जा रहा है कि 5 से कितना प्रतिशत कम है। तो देखिए तो यहाँ पे कितना कम है, 1 कम है, यानी कि 1 को ऊपर में लिखेंगे। और किससे, देखिए किसके रिस्पेक्ट में बोला जा रहा है, 5 से, यानी कि 5 को क्या करेंगे तो नीचे में लिखेंगे और प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे तो 100% से गुना करेंगे। चलिए इसे काटिए, इसे 5 से जब इसे काटिएगा तो कितना बार में कटेगा, 20 बार में, यानी कि 20%। तो थर्ड क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसे समझ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, 5 4 से कितना प्रतिशत अधिक है। ध्यान से देखिएगा, 5 जो है 4 से कितना प्रतिशत अधिक है। तो सबसे पहले अधिक देखिए यहाँ पे है कितना, 1 है, यानी कि 1 को ऊपर लिखेंगे। और किससे तुलना किया जा रहा है यहाँ पे, तो ध्यान से देखिएगा, 5 4 से, तो 4 को क्या करेंगे नीचे में लिखेंगे, तो नीचे में लिख दिए। और प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे तो 100% से गुना करेंगे। चलिए इसे काटिए कितना बार में, तो 25 बार में कटेगा, यानी कि इसका आंसर जो होगा करेक्ट क्या हो जाएगा तो 25%। तो फोर्थ क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ध्यान से देखिए आप लोग, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। केवल वीडियो में बने रहिए, आप लोग बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन सीखने वाले हैं यहाँ पे। तो 5th नंबर क्वेश्चन, y का 80% x है तो x का कितना प्रतिशत y है। चलिए ध्यान से देखिएगा, y का 80% x है, पहले लिख लेते हैं कि y का जो है 80% कितना है तो x है। पहले इसे सॉल्व कीजिए, यानी कि y गुने 80% हटाएंगे तो बटा में क्या होगा 100 और बराबर में कितना तो x, यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल, 2 से काटिएगा तो 4 बार में और फिर ये 5 बार में, यानी कि आप ऐसे बोल सकते हैं y बट्टा में इसको ला सकते हैं तो x। ये जो 4/5 है बायां तरफ दायां तरफ जाने के बाद क्या होगा हो जाएगा तो ये उलट जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा तो 5/4 हो जाएगा। इसका मतलब है कि y का वैल्यू कितना है 5 है और x का वैल्यू कितना है तो 4 है। आगे देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, तो x का कितना प्रतिशत y है। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन में, तो x का कितना प्रतिशत y है, y के बारे में बोला जा रहा है तो y को क्या करेंगे ऊपर में लिखेंगे। तो देखिए y का वैल्यू है कितना 5, तो 5 लिख लिए ऊपर में। और किससे यहाँ पे तुलना, यानी कि किसके रिस्पेक्ट में बात हो रहा है यहाँ पे, तो बोला गया है x का कितना प्रतिशत y है, यानी कि x को क्या करेंगे तो नीचे में लिखेंगे। तो देखिए x का वैल्यू कितना है 4 और प्रतिशत में बदलना है तो भैया क्या करेंगे तो 100% से गुना करेंगे। यहाँ पे काटिए इसे, 4 से जब इसे काटिएगा तो कितना बार में 25 बार में, यानी कि 25 पंचे कितना हो जाएगा तो 125%। चलिए देखिए इसका ऑप्शन कौन सा से है, 5th क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हाँ अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करता हूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। हाँ, और इस चैनल पे आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 का फुल सिलेबस पढ़ाया जाएगा, मैथ और रीजनिंग दोनों का। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो मैं साइंस का भी क्लास लेके आऊँगा। तो चलिए देखते हैं इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, चलिए ध्यान से देखिएगा 6 क्वेश्चन क्या है। किसी संख्या का 20% 120 है। ध्यान से देखिएगा, किसी संख्या का 20% 120 है। आप ऐसे इसे चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है आपको x मान के बनाना है, आप डायरेक्ट बना दीजिए। देखिए कैसे, किसी संख्या का 20% 120 है, तो सबसे पहले 20% को फ्रैक्शन में बदले, यानी कि भिन्न में बदलेंगे। ध्यान से देखिएगा, 20% को क्या करना है सबसे पहले तो फ्रैक्शन यानी कि भिन्न में बदलना है। तो प्रतिशत हटाएंगे, बटा में क्या होगा 100। चलिए इसे काटिए कितना बार में तो 5 बार में, यानी कि 1/5 हो गया इसका फ्रैक्शन में वैल्यू। देखिए क्या बोला गया था, किसी संख्या का 20%,
यानी कि संख्या यहाँ 5 पे टोटल संख्या जो है 5 दर्शा रहा है और इसका 20% कितना है 1, लेकिन क्वेश्चन में देखिए कितना दिया गया है 20%, तो 120 है। यानी कि 1 यूनिट जो है ये किसके बराबर, तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन में किसके बराबर होगा, तो 120 के बराबर। नहीं समझे कोई बात नहीं, फिर से मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में बोला गया किसी संख्या का 20%, तो 20% का हम फ्रैक्शन में जो वैल्यू निकाले तो कितना निकला हुआ है यहाँ पे 1/5। यानी कि जो 5 देख रहे हैं ये टोटल संख्या को यानी कि टोटल नंबर को दर्शा रहा है, टोटल नंबर ये हो गया, टोटल नंबर 5 है और इसका 20% कितना है, तो 1 है। और क्वेश्चन में देखिए कितना बोला गया है 120, यानी कि ये जो 1 यूनिट है किसके बराबर, तो 120 के बराबर होगा। तो सबसे पहले संख्या निकाल लेते हैं कितना, तो संख्या है कितना 5, यानी कि 5 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे पहले। तो 5 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए क्या कीजिएगा, तो यहाँ पे 5 से आपको गुना करना पड़ेगा। तो 120 में अगर 5 से गुना कीजिएगा तो 12 पंचे 60 यानी कि 600 हो जाएगा। क्वेश्चन में देखिए क्या बोला जा रहा है, तो उस संख्या का 120% क्या होगा, उस संख्या का, किस संख्या का, ये जो संख्या आप 600 निकाले हैं तो 600 का कितना प्रतिशत बोला गया क्वेश्चन में, देखिए ध्यान से 120%, यानी कि 120%, तो प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में क्या होगा 100, 00 से 00 कैंसिल, तो 12 पंचे 60 और 12 72 यानी कि 720। तो चलिए 6 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा 6 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए ध्यान से देखिएगा 7th क्वेश्चन क्या है, यदि एक संख्या का 20% 240 है तब इस संख्या का 120% क्या होगा। 6th क्वेश्चन के जैसा ही है 7th क्वेश्चन, आप लोग इसे खुद से पहले प्रयास कीजिए। चलिए उम्मीद करता हूं कि आप लोग प्रयास जरूर किए होंगे। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले क्या करेंगे, तो 20% का पहले फ्रैक्शन में वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए पहले यहाँ पे निकाल लेते हैं। 20% को फ्रैक्शन में जब बदलेगा, अभी मैंने निकाला था, यानी कि प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में क्या होगा 100, इसे डिवाइड कीजिए तो कितना बार में 5 बार में, यानी कि 1/5। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यदि एक संख्या का 20% 240 है, ये जो 5 यहाँ पे देख रहे हैं नीचे में क्या है, ये टोटल नंबर है, यानी कि टोटल संख्या है 5, तो इसका 20% निकाला गया तो कितना आया 1 आया, यानी कि 1 यूनिट किसके बराबर, तो क्वेश्चन में देखिए 240 के बराबर होगा, यानी कि 1 यूनिट बराबर कितना, तो 240। तो देखिए सबसे पहले नंबर निकालेंगे, यानी कि 5 यूनिट का वैल्यू सबसे पहले पता करेंगे। तो 240 को किससे गुणा कीजिएगा, 5 से। चलिए गुना नहीं भी करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, तब इस संख्या का 120% क्या होगा। इस संख्या का यानी कि किस संख्या का, ये जो संख्या आप निकाले हैं 240 गुने 5, तो 240 गुने 5 का कितना प्रतिशत, देखिए क्वेश्चन में बोला गया कि 120%, तो 120%। तो आप लोगों को पता है भैया कि अगर प्रतिशत हटाते हैं तो बटा में क्या होगा, तो 100 होता है। चलिए 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल। चलिए इसे गुना कीजिए, 24 पंचे कितना होता है 120, और यहाँ पे 12 से गुना करना है। और आप लोगों को मालूम होगा कि अगर 12 को 12 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा 144, और 144 पे कितना बैठाना है 1 0। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 14 से 40, यानी कि ऑप्शन नंबर देखिएगा 7th क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान से देखिएगा आप लोग, 300 का 20% का 25% क्या है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। 300 का 20% का कितना 25%। आप लोगों को मालूम है कि का मतलब क्या होता है, गुना। और जब आप प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में क्या होगा, यहाँ पे 100, यहाँ से भी प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में क्या होगा 100। तो चलिए देखिए 00 से 00 कैंसिल, फिर यहाँ पे 20 पंचे कितना, तो 100, 5 से इसे काटिएगा तो कितना 25 25, यानी कि 5 तिया 15 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर 8 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर
ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, किस संख्या का 25% 36 के बराबर होगा? कोई ज़रूरी नहीं x मान के यहाँ पे आप x को मानिए फिर संख्या को, यानी कि संख्या को x मानिए या फिर इसको सॉल्व कीजिए, कोई ज़रूरी नहीं, आप डायरेक्ट इसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले 25% का फ्रैक्शन में वैल्यू निकालिए, यानी कि 25% हटाएंगे, बट्टा में 100 होगा। 25 से जब इसे काटिएगा तो कितना, 4 बार में, यानी कि 1/4। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। किस संख्या का 25%, यानी कि जो 4 यहाँ नीचे में देख रहे हैं क्या है, टोटल नंबर यानी कि कुल संख्या है। तो इसका 25% कितना है, 1 आया है। 4 का 25% कितना आया है, 1 आया, यानी कि 1 यूनिट देखिए किसके बराबर, तो क्वेश्चन में दिया गया है कि 36 के बराबर है। चलिए लिख दिए 36 के बराबर। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, किस संख्या का, यानी कि संख्या निकालना है। तो संख्या है कितना, 4, यानी कि 4 यूनिट का वैल्यू निकाल दीजिए, हो गया आंसर। यानी कि 36 को 4 से गुना कीजिए, 6 चौक 24 का 4 कैरी कितना, 2, 4 तिया 12 2 14, यानी कि 144। ऑप्शन देखिए इसका, यानी कि 9th क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10th और आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। चलिए देखते हैं 10th क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। यदि x का 125% 100 है तब x बराबर वाट, यानी कि x का वैल्यू निकालना है। देखिए क्वेश्चन में क्लियर करके बोला गया है कि x का, तो का मतलब गुना कितना प्रतिशत, 125%, किसके बराबर है, तो 100 के बराबर है। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, यानी कि x गुने प्रतिशत हटाएंगे क्या हो जाएगा, तो बटा में 100 हो जाएगा और बराबर में कितना, 100। इसीलिए x बराबर कितना, देखिए ध्यान से, तो 100 तो ऐसे ही लिखाएगा। और 125/100 जो बायां तरफ है, तो बराबर के दायां तरफ क्या होगा, उसको पलट के लिख देंगे, यानी कि 100 बटा कितना हो जाएगा, तो 125। 25 से काटिए इसे, 25 को जब इसे काटिएगा, 25 से काटिएगा तो 4 बार में, फिर ये 25 पंचे 125, 5 से काटिए इसे कितना बार में, तो 20 बार में, यानी कि 20 चौक 80। तो देखिए इसका ऑप्शन कौन सा सही है, यानी कि 10th क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा। और हाँ, अगर आप लोग इस चैनल पे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का फुल कोर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करता हूं आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और प्रत्येक दिन मैथ के क्लास जो आपको मिलेगा सुबह में, यानी कि 6 से 7 के बीच में, और रीजनिंग का जो क्लास मिलेगा आपको शाम के 5 बजे, यानी कि 4 से 5 बजे के बीच आप लोगों को ये क्लास मिल जाएगा। तो आज के क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।